मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह। मित्रों, आप सब लोगों का एडी जीजस मिनिस्ट्री चैनल में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मुझे पूरी आशा, पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से होंगे, स्वस्थ होंगे, फिट होंगे, सेहतमंद होंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मैं पूरा भरोसा करता हूँ, पूरी आशा करता हूँ कि जैसे परमेश्वर आपको रात भर सुरक्षित रखा, हर एक बीमारी महामारी से बचाया, शैतान से बचाया, उसी प्रकार पूरे दिन भर सुरक्षित रखेंगे। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे इस योग पे चुना। परमेश्वर ने मुझे इस योग्य समझा और चुना और आप लोगों की सेवा के लिए मुझे ये काम सौंपा। मैं इसके लिए परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी महिमा और बड़ाई और प्रशंसा करता हूँ। हे मेरे प्रशंसनीय परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इस योग्य समझा और लोगों की सेवा का काम मुझे सौंपा। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, मैं विनती प्रार्थना करता हूँ उन लोगों के लिए, मैं जिन लोगों का सुधार करना चाहता हूँ, मैं जिन लोगों को बचाना चाहता हूँ, और वो लोग अगर नहीं सुधरते हैं अपनी चाल से, तो मैं हृदय से प्रभु जी मैं आपसे कहता हूँ कि मैं उनकी जिम्मेदारी न ले सकता हूँ, न उनको बचा सकता हूँ। प्रभु जी, ऐसे लोगों को सुधारने का आप काम करें, उनके मनों को बदलें परमेश्वर पिता, उनका मन बदले और वो सही रास्ते पर आ जाए परमेश्वर पिता। जो लोग ढीठ हैं, बार बार कहने पर वो लोग, बार बार वचन बताने पर वो लोग अमल नहीं करते हैं, तो साथ परमेश्वर पिता मैं उनका कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकता, न उनके लिए मैं कोई आपसे शिकायत करूँगा। हालेलुया। बहुत लोग ढीठ और ढंढी लोग हैं। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं पहले वचन बताऊँगा, फिर आपके लिए, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करूँगा। साथियों, यूहन्ना की किताब 1 अध्याय का 29 है। देखो, यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर ने ना तो पाप किया और ना उसके मुंह से कोई छल की बात निकली। साथियों, यह वचन को हम देखते हैं, पहला पत्रस 2:22 कहता है, ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से कोई छल की बात निकली। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, ऋग्वेद में बलिदान के पशु के संदर्भ में यह शर्त लिखा गया है कि वह एक निष्कलंक मेमना होना चाहिए। यही बात तो है साथियों, भारतवर्ष में परमेश्वर को या ईश्वर को हरि अर्थात पापों का हरण करने वाला कहा गया है। और यीशु का अर्थ यह है कि पापों को हरने वाला है। हालेलुया। यीशु का अर्थ है कि वह पापों को हरने वाला है। श्वेताश्वर उपनिषद 6 अध्याय का 5 में परमेश्वर को पाप निंदम, पाप का दमन करने वाला, पाप का नाश करने वाला संबोधित किया गया है। वस्तुतः यही प्रकट होता है। यीशु ही पापों को दूर करने वाला कहा गया है। पापों का दमन करने वाला, पापों का हरण करने वाला यीशु को कहा गया है। साथियों, इसकी पुष्टि हम बाइबल में देखते हैं। हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, निष्कलंक मेमना के बलिदान के द्वारा पाप क्षमा होते हैं। और उसके साथ ही मुख्य बात यह है कि पाप वही क्षमा कर सकता है जो पाप रहित हो। हालेलुया।
मेरे भाई और बहनों, वह इसलिए प्रकट हुआ, यीशु इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए और उसके स्वभाव में पाप नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम पहला पतरस 1 अध्याय का 18-19 लिखते हैं कि निष्पाप मेमने की बलि के द्वारा पापों को छुटकारे का वर्णन किया गया है और हमारे भाई बहनों को पापों से छुटकारा मिलता है। इस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ है, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने तथा यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, यह वचन मैं उन लोगों के लिए है जो लोग दृढ़ हैं, जो लोग छल कपट बंद नहीं करते हैं, जो लोग पाप करना, झूठ बोलना नहीं बंद करते हैं। साथियों, ऐसे झूठे लोगों का कोई कल्याण नहीं हो सकता है। ऐसे झूठे लोगों को शैतान नहीं छोड़ता है। शैतान उनके हृदय में बैठा हुआ है। साथियों, ऐसे झूठे लोग, ऐसे कपटी लोगों के हृदय में शैतान बैठा रहता है। शैतान उनके हृदय से बुरी बुरी योजना बनाता है और उनके हृदय में, उनके मन में, उनके मुंह से बुरी बुरी बातें निकालता है। उनके ऐसे लोगों के हृदय में शैतान बैठा रहता है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, हमारा परमेश्वर, साथियों, हमारा परमेश्वर महान है। साथियों, वो लोग, जो लोग झूठे हैं, कपटी लोग हैं, छुटकारा चाहते हैं। साथियों, झूठे लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूँ, तुम्हारा छुटकारा सोना चांदी अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ है। निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। हालेलुया। साथियों, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मैं उन लोगों के लिए बताना चाहता हूं कि वचन स्पष्ट रूप से कहता है कि निष्कलंक बलि के मेमने ने कभी कोई पाप नहीं किया और वह हमारे सारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। साथियों, आइए हम सब मिल करके प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आज भोर के समय में फिर प्रभु जी आपके चरणों में आ रहा हूँ। हे प्रभु, मैं अपने उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। उन भाई बहनों के लिए मैं पुकारता हूँ जो लोग समझते हैं कि कोई हमें जानता नहीं है, कोई हमारे मन की बातों को, मेरी अभिलाषाओं को कोई जानता नहीं है। मैं उन लोगों को बार बार सचेत करता हूँ कि ऐसा करना बंद कर दें, नहीं तो सारी नाशवान वस्तुएं आपके सिर पर आएगी, आपके परिवार पर आएगी, आपके परिवार का पतन होगा। मैं परमेश्वर पिता धन्यवाद करता हूँ, उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। उनके सोच विचार, बुरे सोच विचार, बुरी भावनाओं को बदल दीजिए, अन्यथा वो लोग किसी के काम के नहीं रहे। मैं परमेश्वर पिता उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, जो लोग ऐसे जाल में फंसे हुए हैं, परमेश्वर पिता, मोह माया में फंसे हुए हैं, लालच में फंसे हुए हैं, प्रभु जी उन लोगों को बचाने का आप काम करें। मैं परमेश्वर पिता में धन्यवाद करता हूँ, भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। आज जितने हमारे भाई बहन हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, उनके मनों को आप चंगा करें परमेश्वर पिता। जितने झूठे कपटी लोग हैं, उनके मन को बदल दीजिए, उनके स्वभाव को बदलें, क्योंकि बदलने वाला तो परमेश्वर है, छुड़ाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर पिता, आपका अनुग्रह, आपकी दया उन पर हो परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता आपका। जितने हमारे भाई बहन सच्चे हृदय से, सच्चे मन से इस प्रार्थना में जुड़ते हैं, उनके शरीर से शैतानी बंधनों को मैं निकालता हूँ। उनके शरीर से शैतान को निकाल कर यीशु तेरे नाम से बांध देता हूँ, अथाह कुंड में भेजता हूँ। मैं ऐसे भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ,
जितने झूठे कपटी लोग हैं एक दूसरे के साथ में विश्वासघात करते हैं, झूठ बोल बोल कर दूसरे लोगों को प्रलोभन में फंसाते हैं और कहते हैं कि हमने बुरे काम करना बंद कर दिया, झूठ बोलना बंद कर दिया है। परमेश्वर पिता, जो तेरे दास और दासियों को जो तेरे कहलाते हैं, तुझ पर अपने सारा अपने बोझ को दे दिया है, उनके साथ जो छल कपट करते हैं, झूठ बोलते हैं, परमेश्वर पिता उनको नीचे गड्ढे में गिरा दीजिए और अपने दास दासियों को बचा लीजिए। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, जितने लोग हैं परमेश्वर पिता बीमार आज हमारी प्रार्थना में जुड़ते हैं, हर एक बीमार अच्छा हो जाए, उनकी बीमारी यीशु मसीह के नाम से चली जाए। बीमारी के सारे बंधनों को मैं यीशु मसीह तेरे नाम से तोड़ता हूँ और उन भाई बहनों को बीमारी के बंधन से आज़ाद करता हूँ। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं प्रभु जी प्रार्थना विनती करता हूँ, मैं ऐसे अपने भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जिनको शादी विवाह के लिए वो परेशान है, शादी विवाह के लिए उनके पास में कोई रकम नहीं है। प्रभु जी उनकी आप व्यवस्था करें, उनकी आप मदद करें, सहायता करें। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो एक दूसरे के ईर्षालु लोग हैं और प्रभु तेरे दास कहलाते हैं, उनके मन से उनके हृदय से ईर्षा की बीमारी चली जाए और हमारे भाई बहन चंगे हो जाए। जिन भाई बहनों के घर में शांति नहीं है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, उस घर में लड़ाई झगड़े की शांति की लड़ाई झगड़ा खत्म करता हूँ, शांति की आशीष हो। हर एक भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पास में दुकान है, बिजनेस है, व्यापार है, उनकी बिजनेस व्यापार दुकान में आपकी आशीष की मैं आपकी आशीष को बोलता हूँ, उनके दुकान उनके बिजनेस की उन्नति हो। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, उन्हें झूठे लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो लोग बार बार एक दूसरे की बुराई करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं आकारण, आज यीशु मसीह के नाम से सब बंद हो जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, जितने हमारे भाई बहन हमारी प्रार्थना में जुटते हैं, नशा करते हैं, व्यसन का कोई ड्रग्स का नशा करते हैं, आज यीशु मसीह के नाम से नशा करना बंद करते हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, मैं अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पास में संतान नहीं है, संतान की आशा करते हैं, उनकी आशा दृढ़ रहे और उनको संतान की आशीष मिल जाए। जो भाई बहन सरकारी नौकरी सरकारी जॉब चाहते हैं, उनको सरकारी नौकरी सरकारी जॉब की मैं आशीष बोलता हूँ। यीशु मसीह तेरे नाम से मैं ब्लेस करता हूँ। मैं जितने भाई बहन आज शुगर के रोगी हैं, उनका शुगर का रोग चला जाए, लोग चंगे हो जाए। जिनका मुंह सूखता है, मुंह सूखने वाली बीमारी चली जाए, लोग चंगे हो जाए। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने लोग बुरे बुरे सपना देखते हैं, यीशु मसीह तेरे नाम से बुरा बुरा सपना देखना वो बंद करें और परमेश्वर पिता उनको स्वप्न में आपका दिव्य दर्शन हो और उनकी हर एक मनोकामना पूरी हो। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, उसको हाँ और आमीन में उत्तर दिया। इस प्रार्थना को मैं उद्धार करता यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।